हेलो एवरीवन, आज मैं बात करूंगी आप लोगों से जीआई के बारे में। जीआई क्या होता है? जीआई होता है जिसका फुल फॉर्म होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब ये जीआई को हम कैसे जानेंगे कि जीआई क्या है? जीआई सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जैसे दूध को लीटर में नापा जाता है, पानी को लीटर में मापते हैं, अनाज जो भी है उसे हम केजी में नापते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट के मापने के पैमाने को ही जो है जीआई कहते हैं। क्योंकि हमारा जो खाना है वो कितनी कैलोरी का है उसको मापने का ये काम करता है, जो होता है जीआई। जीआई जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला हाई जीआई, लो जीआई एंड मीडियम जीआई। इन मीडियम जीआई, लो जीआई, हाई जीआई के स्तर को कैसे हम मापते हैं ये हम आपको बताएंगे। जैसे जो हमारा हाई जीआई होता है वो 69 से लेकर के 100 के बीच होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा मीडियम जीआई जो होता है वो 69 से लेके 49 के बीच तक होता है। और हमारा लो जीआई जो होता है वो 49 के से 0 तक के जीआई का होता है। इसके अंदर कौन कौन से खाने आते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें मालूम रहेगा कौन सा भोजन, कौन से फल और कौन सी सब्जियां हमारे हाई एंड मीडियम जीआई में आते हैं। तो जो हमारा अनाज की अगर हम बात करें तो हाई जीआई के अंदर मैदे से बनी हुई कोई भी अनाज या फिर कोई भी फूड जो होता है, फास्ट फूड अगर हम कह लें उसको, तो वो जो मैदे से बनी हुई कोई भी वस्तु होती है वो हमारे जो है हाई जीआई के अंदर आते हैं। उसमें कुल फ्रूट्स भी आते हैं, जैसे खरबूज और तरबूज का नाम आपने सुना होगा। ये जो फूड है ये हमारे हाई जीआई में आते हैं। अब हमें लगता होगा कि ये तो वाटरमेलन है, इसके अंदर तो सारा कुछ पानी ही है, फिर ये हाई जीआई में कैसे आता है? उसकी जो जितनी बाइट हम उसको लेते हैं ना, उसकी एनर्जी जो है उतनी बढ़ती जाती है। ठीक उसी प्रकार से उसका वो जो हाई जीआई में आपका वाटरमेलन आता है और आपका खरबूज आता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। और सब्जी की अगर हम बात करें तो हाई जीआई में आपका कद्दू आता है। ठीक है, और अगर हम मीडियम जीआई की तरफ चलते हैं तो मीडियम जीआई जो हमारा अनाज होता है उसके अंदर हमारा गेहूँ गेहूँ का आटा आता है, और राइस आता है आपका। अगर बासमती राइस है तो ये भी हमारा मीडियम जीआई के अंदर आता है। और कोई भी वाइट राइस जो है हमारा मीडियम जीआई के ही अंदर आता है। और साथ ही साथ जो है अगर हम फल की बात करें तो फल इसके अंदर बनाना और मैंगो और ग्रेप्स जो है ये हमारा जो है इसके अंदर आता है मीडियम जीआई के अंदर। ठीक है, ये हमारा मीडियम जीआई होता है। और अगर हम सब्जियों की बात करें तो इसके अंदर आलू की जो मात्रा होती है, आलू जो है, और गंजी की बात करें तो ये दोनों चीज़ें जो है हमारा शकरकंद बोलते हैं उसको, ये दोनों चीज़ें हमारी जो है आपका मीडियम जीआई के अंदर आता है। और हम चलते हैं अब किसकी तरफ? अब हम चलते हैं लो जीआई के अंदर। लो जीआई क्या होता है? लो जीआई जो होता है, लो जीआई का जो अगर पैमाने की बात करें उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं अनाज में और फल में और सब्जियां में। तो अनाज की अगर हम बात करें तो स्प्राउट्स हो गया आपका, और साथ ही साथ जो है मोटे अनाज आप कह सकते हैं, तो इसमें आप ओट्स रख सकते हैं, दलिया रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमारा अनाज के अंदर आता है। हमारा लो जीआई होता है। लो जीआई के अंदर अनाज हमारा स्प्राउट है, और हमारा जो है मोटे अनाज आप रख सकते हैं, आपका जो है क्या होता है, ओट्स है, दलिया है। ये सारी चीज़ें हमारी जो है लो जीआई के अंदर आती है। लो जीआई में ये सारी चीज़ें आती है। और फल की बात करें तो फल के अंदर जो है अमरूद है, आपका सेब है, ये हमारे लो जीआई के अंदर आती है। ठीक है, और अगर हम सब्जियों की बात करें तो हरी साग सब्जियां जो होती हैं ये इसके अंदर आता है। अब ये काम कैसे करता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो लो जीआई और हाई जीआई, मीडियम जीआई का स्तर होता है, कैसे हमारे वेट को वो कम करने में वो मदद करता है। जो लो जीआई हमारा और हाई जीआई और मीडियम जीआई होता है, जैसे हम कैसे मानेंगे? जो हमारा हाई जीआई होता है, हाई जीआई का जो स्तर होता है वो अचानक जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, लाइक अगर हम कोई समोसा हो गया या फिर हम फास्ट फूड ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, अगर हम उसको खा रहे हैं तो उसका स्तर क्या होता है, अचानक से वो फास्ट फूड होता है, अचानक से हमारी बॉडी के अंदर जाता है, उसकी एनर्जी लेवल अचानक से बढ़ती है। इससे क्या होता है, ग्लूकोज का जो स्तर होता है अचानक से बढ़ता है, फिर तेजी से वो डाउन भी हो जाता है। कैसे हम माप सकते हैं? आप देखिए, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में कुछ खाने जाते हैं तो कोई एक चीज़ खाते हैं, उसके बाद फिर हमको थोड़ी ही देर बाद 5 मिनट 10 मिनट बाद ही दोबारा से भूख लगती है, क्योंकि वो हाई जीआई का खाना होता है। जितना वो फास्ट हम उसको खाते हैं उतनी ही तेजी गति से वो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर वो डाउन भी कर देता है।
वो हमारे ग्लूकोज यानी कि हमारे शुगर लेवल को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद कर देता है। उस समय हमारा जो शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। मीडियम जीआई क्या करता है, वो अपने स्तर पे बने रहता है, धीरे धीरे पाचन करता है। जैसे अगर अभी हम खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, वो आप देखिए आपको वो कुछ समय तक एनर्जी दिए रहता है। 2 घंटे 2.5 घंटे तक आपको दाल चावल रोटी सब्जी जब हम खाते हैं तो उससे हमें वो एनर्जी मिलती है। साथ ही साथ क्या होता है, मीडियम जीआई आपका लो जीआई क्या होता है, लो जीआई आपको अभी आप स्प्राउट्स वगैरह खा लीजिए या फिर कोई ऐसा खाना खाइए जो हल्का हो, वो धीरे धीरे पाचन करता है हमारी बॉडी के अंदर और धीरे धीरे पाचन करने के बाद हमारा जो शुगर लेवल होता है उसको बैलेंस करने में ये सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको कैसे बैलेंस करना है, जैसे अगर हम कैलोरी की बात करें कौन सा किस में आता है, अगर मान लीजिए अगर आप एक गुलाब जामुन खा रहे हैं तो गुलाब जामुन अगर मीडियम साइज का है 50 ग्राम का अगर हम रखते हैं तो वो आपका 50 ग्राम के गुलाब जामुन की कैलोरी की अगर हम बात करें तो 350 से 400 कैलोरी तक के होता है। ठीक उसी जगह पे अगर हम 50 ग्राम का एक टमाटर लेते हैं तो उसकी कैलोरी जो है, उसकी कैलोरी की बात करें तो वो 25 से 30 ग्राम के अंदर ही उसकी कैलोरी होती है। तो ये क्या होता है, जो 25 से 30 कैलोरी जो होती है, आप देखिए टमाटर की साइज भी वही है, गुलाब जामुन की भी साइज वही है, लेकिन दोनों की कैलोरी बहुत डिफरेंस है। तो इस कैलोरी को बैलेंस करना है, किस तरीके से हम कैलोरी को बैलेंस कर देते हैं, यही होता है जीआई। जीआई क्या करता है, ये हमारे वेट को मेंटेन करने में मदद करता है, हमारे शुगर लेवल को बेहतर करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, हमारे हेल्थ में हमारी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, हमें बहुत सारी बीमारियों से बचने में भी मदद करता है, हमारा डाइजेशन बेहतर होता है जब हम मीडियम जीआई और लो जीआई का खाना खाते हैं। तो आज की टॉपिक जो हमारा लो जीआई होता है ये क्या करता है, ये जब हम लो जीआई और मीडियम जीआई का खाना खाते हैं तो ये हमारे बेहतर हेल्थ में सपोर्ट करता है। सबसे पहले वेट लॉस में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और ये हमारे डाइजेशन को बेहतर करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जैसे जब हम मोटे अनाज और ये फाइबर वाली चीज़ें जब लेते हैं, क्योंकि हमारा हरी साग सब्जियों के अंदर अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जब ये सारी चीज़ें लेते हैं तो हमारा डाइजेशन जो है काफ़ी बेहतर होता है और क्लिंजिंग प्रोसेस चलता है। ये क्या होता है, जिस तरीके से हम इस तरीके से जब करते हैं तो हमारे बेहतर हेल्थ तो होता ही होता है, साथ ही साथ हमारे शुगर लेवल को नॉर्मल करने में ये जीआई का बहुत बड़ा रोल होता है। ये हमारे शुगर के स्तर को नॉर्मल करता है और इसके अंदर अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। फाइबर जो है हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है, वेट लॉस में सपोर्ट करता है और इस तरीके से हम अपनी जीआई को बैलेंस करके अपने बेहतर हेल्थ को पा सकते हैं। इसी के साथ और हम आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और